अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, एक अफ्रीकन न्यूज़ एजेंसी की रिसेंट रिपोर्ट ने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा सवालात का तूफान खड़ा कर दिया है। ये अफ्रीकन न्यूज़ एजेंसी, जिसका नाम द पंच है, ये क्लेम करती है कि नाइजीरियन एयरफोर्स 49 के अराउंड न्यू फाइटर जेट्स खरीदना चाहती है। अब इसको पाकिस्तानी साइड पर इस तरह भी प्रेजेंट किया गया है कि ये 49 GF-17 वो खरीद रहे हैं। तो ये 49 न्यू फाइटर जेट्स नाइजीरिया क्यों खरीद रहा है, इसको पाकिस्तान के साथ क्यों लिंक किया जा रहा है, इसके पीछे काफी ज्यादा दिलचस्प फैक्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों, रिसेंटली बेनिन, जो कि नाइजीरिया के नेबरहुड में वेस्टर्न साइड पर एक मुल्क है, वहां एक कू होता है। इस मिलिट्री बगावत को क्रश करने के लिए बेनिन की गवर्नमेंट नाइजीरिया से हेल्प मांगती है और नाइजीरिया अपने GF-17 थंडर्स और A-29 टोकोनो एयरक्राफ्ट बेनिन की फजाओं में भेजता है और टारगेटेड ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। इस चीज को नाइजीरियन एयरफोर्स खुद भी कंफर्म कर चुकी है। प्लस इन फाइटर जेट्स के साथ साथ नाइजीरिया के अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स भी इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा थे। तो बेनिन की जंग में नाइजीरिया ने बेनिन की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया और अल्टीमेटली नाइजीरिया की एयर पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो रेबल्स थे या रिबिलियन मिलिट्री का ग्रुप था, उसे शिकस्त दे दी गई। प्लस बेनिन की जो अक्सरियत मिलिट्री थी वो भी गवर्नमेंट के साथ ही थी बाय द वे। अब यहाँ अफ्रीका प्लस दुनिया के बाकी कंट्रीज, उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि किस तरह एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन थी जिसको एक स्ट्रॉन्ग एयर पावर के होते हुए कंट्रोल कर दिया गया। अदरवाइज ये जैसे बाकी अफ्रीका के कंट्रीज में सिविल वॉर चल रही हैं, इंसर्जेंसीज चल रही हैं, तो बेनिन में भी वही हालत होनी थी अल्टीमेटली, जिसमें एक कत्लो गारत मचनी थी और वो सब एक मैस क्रिएट होना था। बट नाइजीरिया के टाइमली एक्शन, प्रोफेशनलिज्म और एक क्रेडिबल एयर पावर होने की वजह से बेनिन की जंग में नाइजीरिया अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाया। अब नाइजीरिया ने इसमें पाकिस्तान और चाइना से खरीदे हुए GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए, प्लस चाइनीज विंगलोंग सीरीज के ड्रोन्स को भी यूज किया गया। और इसके बाद ये अफ्रीकन न्यूज एजेंसी क्लेम करती है कि 49 न्यू एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स उनके ऑर्डर्स देगी नाइजीरियन एयरफोर्स बाय द एंड ऑफ 2026। इसमें GF-17 थंडर के एक्सटेंडेड ऑर्डर्स हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो ये नोशन है कि ये 49 सारे के सारे GF-17 ही होंगे, वो बात सही नहीं है, फैक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि करंटली नाइजीरिया मल्टीपल दूसरे एयरक्राफ्ट परसू कर रहा है। नाइजीरिया एक मिक्सचर यूज करता है मल्टी रोल फाइटर जेट्स का प्लस एडवांस ट्रेनर्स का, जो उनकी फ्यूचर स्ट्रेटजी है। पुराने F-7 को शायद वो रिटायर कर दें और उनका हाई एंड का एयरक्राफ्ट GF-17 थंडर रहेगा, प्लस M346 जो कि लियोनार्डो कंपनी एडवांस ट्रेनर बनाती है वो, एंड देन अल्फा एयरक्राफ्ट, ये भी एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है, एडवांस ट्रेनर ही इसे कहा जाता है। तो ये भी नाइजीरिया खरीदेगी। तो बेसिकली ये देखना दिलचस्प होगा कि वो GF-17 थंडर के कितने एक्सटेंडेड ऑर्डर्स देते हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज जो बेहतर डिस्प्ले हो जाती है वो ये कि मल्टीपल फ्यूचर में अफ्रीकन कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना का मिलिट्री इक्विपमेंट मजीद खरीदेंगी। पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ये पॉजिटिव चीज है। प्लस पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है GF-17 को लेकर वो हॉट रहेगी। अभी अजरबैजान के ऑर्डर्स हैं, प्लस फ्यूचर में जो एक और कंट्री के ऑर्डर्स हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे, और फिर अगर नाइजीरिया के एक्स्ट्रा ऑर्डर्स आते हैं ब्लॉक 3 के लिए तो उसे कैरी आउट किया जाएगा। तो एक रूम मिल जाएगा पाकिस्तान को PFX की डेवलपमेंट के लिए। प्लस ये भी पॉसिबल है कि इन फंड्स को यूज करते हुए PSC कामरा में एक्सटेंशन की जाए ताकि प्रोडक्शन फैसिलिटीज की कैपेसिटी इंक्रीज की जाए, क्योंकि ये करंटली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी के लिए तो पाकिस्तान सिर्फ मिराजेस को ओवरहॉल करने के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं और GF-17 की प्रोडक्शन लाइन के लिए, और मजीद भी डेडिकेटेड फैसिलिटीज चाहिए, सिर्फ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए, फाइटर जेट्स के लिए सेपरेट हो, दूसरा जो इक्विपमेंट है उनके लिए सेपरेट हो। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।